मैंने कहा, इस व्यक्ति के पास खास क्या है? उन्होंने कहा, इस व्यक्ति के पास नागमणि है। लगभग मोर के पंख के बीच का जो रंग होता है, नीला हरा, उस तरह ही चमक रहा था। आप अगर इसे अपने शरीर पर धारण करते हैं तो कोई भी सांप आपको नहीं काटेगा। एक सांप ने मुझे काटा था, उसके बाद तक इस सांप ने मुझे नहीं काटा। हालांकि उनको कई मौके मिले, लेकिन उन्होंने आज तक मुझे कभी नहीं काटा। शायद मेरे पास भी कोई नागमणि हो। क्या आपको दिखाई दे रही है? धरती की लगभग हर संस्कृति में या पवित्र सर्प को आदर की दृष्टि से देखा गया है, अंतर्दृष्टि के स्रोत के रूप में देखा गया। जीवन के कई पहलुओं के प्रति यह एक चाबी की तरह देखा गया। यहाँ तक कि प्राणी वैज्ञानिक या जूलॉजिस्ट, उनके पास भी सांपों को लेकर बहुत आश्चर्यजनक आंकड़े हैं जिन्हें आमतौर पर अनदेखा किया गया है। उदाहरण के लिए अभी भी ये बात मानी गई है कि कई सारे ऐसे सांप जो समुद्र में रहते हैं, आज भी उनके पास एक ऐसी चीज है जिसे पाइनियल फोरामेन कहते हैं, यानी कि उनके माथे पर एक छेद होता है और वहां लाइट सेंसर्स होते हैं, तो इसे पाइनियल आंख कहा जाता है। मोटे तौर पे मुझे लगता है कि अभी हाल ही तक यह माना जाता था कि ये पाइनियल आंख 100 मिलियन साल पहले लुप्त हो गई थी, लेकिन हाल ही के कुछ समय में कुछ वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि अभी भी कुछ सांपों के पास ये पाइनियल आंख या पाइनियल फोरामेन मौजूद है। फोरामेन का शाब्दिक अर्थ है, लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है सर में मौजूद एक छेद। आपके सर में भी है क्या? मुझे पता है कि आप कोशिश कर रहे हैं। तो इस सेंसर की वजह से सांप दूसरी तरह के उपकरण भी विकसित करता है। आज मैं जो बात कहूंगा वो बेशक बहुत से लोगों को अजीब लगे या शायद उसकी ट्रोलिंग भी हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं। जो लोग अंधे हैं वो लोग सूर्य के अस्तित्व पर भी सवाल उठाएंगे। हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। ये बात तब की है जब मैं शायद करीब 21 या 22 वर्ष का था और मैं काकाना कोटे के जंगलों में था। घना जंगल, बहुत सारे शेर, बहुत सारे नागराज। वहां मैं इन आदिवासियों के साथ था और पूरे दिन, कई दिनों तक मैं उनके साथ जंगलों में घूमता रहा। तो एक आदमी ने दावा किया कि उसके पास नागमणि है। भारतीय मूल के लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। कई महिलाओं के नाम भी नागमणि होते हैं। इसका अर्थ होता है एक ऐसा आभूषण जो नाग सांप से निकलता है, एक ऐसा मोती, या ये एक बहुमूल्य पत्थर की तरह होता है। एक सांप एक बहुमूल्य पत्थर कैसे बनाएगा? आज ये एक ऐसी चीज है जो हमें हमेशा से पता रही है, लेकिन हर कोई हर चीज के लिए कहता है। अगर हम कहेंगे सूरज उग गया है तो वो कहेंगे साबित कीजिए। मुझे नहीं पता उसे साबित कैसे करूं, पर मैं उसे देख सकता हूं। तो इन मायनों में जब एक नाग सांप की उम्र बढ़ती है, खास तौर पर दक्षिण भारत में पाया जाने वाला भूरा वाला जो नाग सांप है, क्योंकि मैंने उसी इलाके में देखा है कि जब उसकी उम्र बढ़ती है, जब वो ये पाने लगता है कि उसके लिए शिकार करना ज्यादा से ज्यादा मुश्किल होता गया है, क्योंकि वो अब इतना फुर्तीला नहीं रहा जितना वो अपनी जवानी के दिनों में हुआ करता था। फिर वो अपने विष को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जो कि एक सबसे जटिल तरह का प्रोटीन है। आज इस बारे में बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है कि लोग कई तरह की दवाइयां बना रहे हैं, सांप के विष से, बिच्छू के विष से, यहाँ तक कि मकड़ी के विष से भी। इन सारी चीजों से, क्योंकि विष सबसे जटिल प्रोटीन कंपाउंड में से एक है जो धरती पर मिलता है, तो सांप इसे इकट्ठा करने लगता है और इसे क्रिस्टलाइज करने लगता है और इसे
अपने माथे पर इकट्ठा करता है। तारों की रोशनी में ये चमकने लगता है और हरे नीले रंग की आभा पैदा करता है। इस वजह से कीड़े और छोटे जानवर उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। इसका मतलब है भोजन का इंतजाम हो गया। आमतौर पर एक सांप 12 से 14 दिनों में एक बार खाता है, लेकिन जब उसकी उम्र बढ़ने लगती है तो वो इसे बढ़ाकर 16 से 24 दिन कर देता है। बाद में 32 दिनों तक वो खाना नहीं खाता, तो बस वो एक जगह बैठा रहता है और रात को उसकी नागमणि चमकती है और कीड़े, बड़े कीड़े और छोटे जानवर जैसे चूहे वगैरह उस रोशनी की ओर आकर्षित होते हैं और सांप को खुद का पोषण मिल जाता है। ये एक ऐसी चीज है जिसे आमतौर पर भारत में लोग जानते हैं। तो ये नागमणि एक ऐसी चीज है जिसकी लोग चाहत करते हैं। लोग सांप से मणि पाना चाहते हैं। तो आज दुर्भाग्य से लोग सांपों को पकड़ रहे हैं। कॉमर्शियल कारणों से लोग सांप को पकड़ रहे हैं और उसके माथे को काटकर नागमणि निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे सांप के माथे से निकालते हैं तो ये पत्थर कच्चा होगा। अगर आप इसे पत्थर कह सकें, क्योंकि वास्तव में ये क्रिस्टल है, इसका कोई उपयोग नहीं होगा। और सबसे बढ़कर ये सांप की प्रॉपर्टी है, आपकी नहीं। लेकिन समय के साथ साथ सांप खुद इसे नीचे गिरा देता है। तो अगर आप जाकर उन जगह पे खोज करें जहाँ पे सांप ने अपने बिल बनाए थे, हो सकता है आपको वहाँ एक मिल जाए। तो जब मैं इन आदिवासियों के साथ था, एक युवा व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 30 थी और हर कोई उसे बहुत सम्मान के साथ देखता था, मैंने कहा इस व्यक्ति में खास क्या है? तो वो बोले इसके पास नागमणि है। मैंने इसके बारे में कई बार सुना था और उस समय में हर चीज को लेके बहुत बड़ा शक्की था। जब तक मैं किसी चीज को देख नहीं लेता था, मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। मैंने कहा ये सब बकवास है, दिखाओ तो मुझे पहले। तो उसने एक दिन के समय मुझे दिखाया तो वो एक छोटे पत्थर की तरह दिख रही थी, लगभग पूरी तरह से अपारदर्शी, काले नीले से रंग की। मैंने कहा इसमें क्या बड़ी बात है? उसने कहा नहीं, आप रात को आइए, मैं इसे आपको दिखाऊंगा। हम लोग दरअसल जंगल में कैंपिंग कर रहे थे, क्योंकि वो हाथियों का इलाका था और वहाँ पर जंगली भैंसे भी थे और बेशक शेर भी। लेकिन शेर भी केवल 15 दिनों में एक बार खाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हाथी 15 दिनों में एक बार लोगों के ऊपर नहीं चलते। तो हमने इस तरह हर जगह आग लगा के रखी हुई थी। तो इस आदमी ने आकर कहा कि वो नागमणि दिखाएगा, लेकिन इस आग की रोशनी में नहीं दिखाना चाहता था। तो हम जंगल के अंदर गए जहाँ बहुत अंधेरा था। वहाँ पर बस तारों का प्रकाश भी नहीं था, बहुत कम था। तो उसने नागमणि को एक पत्ती के ऊपर रखा और एक पतला सफेद कपड़ा उसके ऊपर रखा। मैं विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन वो चमक रहा था, लगभग मोर के पंख का बीच का जो रंग होता है, नीला हरा सा रंग, उस तरह से ये चमक रहा था। अगर आप कपड़ा हटा के देखते हैं तो वो बस काला पत्थर है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर सफेद कपड़ा रखते हैं तो ये नीली हरी सी आभा देता है। उसने बताया कि कुछ पुराने सांप के बिलों के पास वो गया था, वहां इसे नागमणि मिली थी और वो इसे किसी को देना नहीं चाहता, क्योंकि इसकी वजह से वो भारत का राजा बन जाएगा। क्योंकि हमेशा यही विश्वास किया जाता था कि अगर आपको नागमणि मिल जाती है तो आप राजा बन जाएंगे, आप शक्तिशाली बन जाएंगे। मुझे नहीं पता कि इस आदमी के साथ क्या हुआ, लेकिन एक चीज लोग इसके बारे में कहते हैं कि अगर आप इसे शरीर पर धारण कर लें तो कोई भी सांप आपको नहीं काटेगा। हो सकता है कि ये निश्चित रूप से सच हो, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग इसका प्रदर्शन करते हैं। मेरे जीवन में बहुत शुरू में एक सांप ने मुझे काटा था, लेकिन उसके बाद आज तक किसी एक सांप ने मुझे नहीं काटा। हालांकि उन्हें बहुत मौके मिले, उन्होंने कभी मुझे नहीं काटा। शायद मेरे पास भी हो। क्या आपको दिखाई दे रही है?